देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सबसे पहले भागवत माने ग्रंथ प्रतिपाद्य तत्व जो कृष्ण तत्व है उसको हम लोग प्रणाम करते हैं। दूसरा, जिनके श्रीमुख से ये भागवत कथामृत निकला है, आचार्य स्वरूप शुकदेव महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और श्रोता रूप में जो सभी परमहंस श्रेणी के लोग थे, यानी कि बड़े बड़े महर्षि ब्रह्मर्षि सभी लोग वहाँ पर जो उपस्थित थे, वो भी भगवत स्वरूप होने के कारण उनको भी हम लोग प्रणाम करते हैं। और रही इस ग्रंथ को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, जिसकी कृपा के बिना हम लोग इसको व्याख्या ना कर सकते हैं, ना या हमारे हृदय में इस भागवत धर्म का स्फुरण इसमें हो सकता है। तो इसीलिए सभी को प्रणाम करके हम लोग इसको करते हैं। प्रसंग चल रहा था हम लोगों का कि नारद और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था राजसूय यज्ञ के समय, उसी समय प्रहलाद जी का भी उपाख्यान उसमें कहा गया। और प्रहलाद जी की प्रभु की जो स्तुति हमने पिछली बार इसमें देखी थी, और प्रहलाद जी को नृसिंह भगवान ने आदेश दे दिया था कि एक मनवंतर तक तुम इस दैत्य कुल में, मैंने कि दैत्याधिपति होकर के तुम राज्य करो मेरे आदेश से। लेकिन कैसे रहो ये भी उन्होंने बताया था, भगवत परायण होकर के, यानी मेरे परायण मत परायण होकर के रहो, और समस्त कर्मों को भगवान में यानी कि प्रभु में अर्पण करके तुम रहो भी। और उन्होंने पहले प्रार्थना भी की थी, वरदान जब मांगा था तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे मन में कभी भी कामना का बीज भी अंकुरित न हो जाए। पहले तो उनके पहले वैसे वो तो निष्काम थे ही, लेकिन फिर भी ये उन्होंने मांग करके, यानी कि प्रभु ने उनको कहा कि केवल ही मेरा आदेश पालन करके तुम इस पर राज्य करो, और वैसे उन्होंने राज्य किया था। अब बात चल रही थी कि यहाँ पर नृसिंह भगवान के कहने पर राजा युधिष्ठिर, फिर उसी प्रसंग में हम लोग चले आते हैं जहाँ पर युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, उसमें एक उपाख्यान भी आता है इसका, जिसके कारण प्रभु भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम पड़ता है। तीनों पुरों के ऊपर उन्होंने जो बाण चढ़ा करके तो उसका भी एक उपाख्यान आता है। और उसके बाद में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण भी यहाँ पर 11 अध्याय में किया हुआ है। यहाँ पर पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि 30 लक्षण धर्म के जो थे वो हम लोगों ने उसको देखे थे। हमारे प्राचीन संस्कृति में हम लोगों के जैसे 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहे गए हैं, वैसे ही 4 आश्रम भी माने गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हम लोगों के शास्त्रों में कहे गए हैं। अब इसमें हर एक आश्रम का एक एक कर्तव्य कर्म जो है वो सभी का निर्देशित किया गया है, शास्त्रों में निर्देशित किया गया है। धर्म अर्थ और काम जो है वो उसमें प्रधानता धर्म की है। अर्थ और काम को उन्होंने अनुमति दी है, शास्त्रों ने अनुमति दी है। गीता में भी भगवान ने कहा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, यानी काम भी मैं ही हूँ, लेकिन कैसा? धर्म अविरुद्ध, यानी कि धर्म सम्मत जो काम है वो मैं ही हूँ, ऐसा कहा है। तो हमारे जीवन में अगर अर्थ और काम दोनों चीज़ें अगर धर्म सम्मत न हो तो उसको त्याग देना चाहिए। हम लोगों को मालूम है कि रावण और इसका कुंभकर्ण का जो दोनों का जो ये वार्तालाप हुआ था, जब उसको जगाया गया उस समय पे, और वो जाकर के जब समझाने लगता है तब यही बात उसको समझाता है कि अर्थ और काम अगर धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं तो उसको त्याग देना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। और तुमने अपनी काम वासना के कारण सीधा
परस्त्री का हरण करके यहाँ पर ला करके लंका में रख दिया, केवल अपनी मोह के कारण तुमने रख दिया। तो इसमें धर्म का पालन नहीं किया गया। इसलिए अर्थ और काम अगर धर्म सम्मत न हो तो उसको त्याग देना चाहिए। और चौथा जो है वो मोक्ष है, जिसको परम पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ तो है ही वो, लेकिन परम पुरुषार्थ है जो कि हर एक साधक की या हर एक जो व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा रहती है कि मुक्ति, इस जगत से मुक्त हो जाना चाहिए और मोक्ष पाना चाहिए। संसार बंधन में फिर से नहीं आना है न स पुनरावर्तते, फिर से बार बार आना जाना, फिर मनुष्य जन्म ग्रहण करना, फिर वो दुख कष्ट झेल करके फिर उसमें ये जाना। अगर वो नहीं है, अगर मानो कर्म ऐसे ही कुछ कुकर्म किए हुए हैं तो और किसी योनियों में भटकना पड़े उसको, उस जीव को, और फिर जाकर के फिर मनुष्य जन्म में आ जाए, तो ये सब उसमें है। इसीलिए धर्मसम्मत अगर अर्थ और काम है तो उसकी प्रशंसा की गई है और उसमें परम पुरुषार्थ मोक्ष को माना गया है। तो ये मोक्ष जो है वो सभी के लिए काम्य है, सभी साधकों के लिए काम्य कहा गया है। वैसे ही हमारे इसी को लक्ष्य में रखते हुए, यानी कि ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के आश्रम जो हमारे यहाँ पर दिए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम कहे गए हैं। अब पहले जैसे सत्ययुग था, त्रेता युग था, फिर बाद में द्वापर युग था, तो उसमें कई हद तक ये काफ़ी हद तक इसको पालन किया गया है, इस 4 आश्रम को पालन किया गया है। लेकिन अभी ये जो कलयुग का जो प्रभाव इसमें चल रहा है कि जिसमें हम लोग किसी भी आश्रम को ठीक तरह से पालन वो नहीं हो पा रहा है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, किसी भी प्रकार के आश्रमों की जो एक मर्यादा है उसको ठीक तरह से कभी पालन पूरी तरह से सर्वांगीण नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम लोगों के सामने अभी जैसे ये 4 आश्रम, क्योंकि अब उस हर एक आश्रम की एक मर्यादा है। पहले जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल वास रहता था, अपने ब्रह्मज्ञ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में रह कर के उस गुरुकुल में उसका ये होता था, उपनयन होने के बाद में उसका माने कि संस्कार होने के बाद में उसको रखा जाता था गुरुकुल में, और वहाँ रह कर के गुरु के साक्षात मार्गदर्शन में रह कर के उसको 12 साल करीब वहाँ रहना पड़ता था। और फिर आकर के अपनी इच्छा हो तो वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है, अगर नहीं है उसको, अगर मनो भगवत परायण होकर के ही अगर जीवन यापन करना है तो फिर वो संन्यास आश्रम में सीधा वहाँ से प्रवेश कर सकता है। ये अनुमति शास्त्र ने उसको दी थी। और फिर अगर वो मानो कहता है कि नहीं हमको गृहस्थाश्रम से जाना है तो वो भी मारता। कोई भी मार्ग वंदनीय या निंदनीय शास्त्र नहीं कहता, कभी भी नहीं कहा है, ना गृहस्थाश्रम को निंदनीय कहा है या संन्यास आश्रम को पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ कह करके। स्वामी जी का कर्मयोग में जो व्याख्यान है, ईच इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस, एवरीवन इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस, इसमें दोनों तरह के आदर्श स्वामी जी ने उसमें दिखाए हैं। वो कहा गया है कि रहना है तो इस चिड़ियों की तरह रहो, ऐसा कहा है, और दूसरा है नहीं तो फिर उस तरुण सन्यासी की तरह रहो जिसके लिए कुछ भी जागतिक भोगों का स्पृहा ही उसके मन में, इच्छा शून्य, वासना शून्य होकर के सीधा वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको जगत से कोई, इस संसार से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा रहो। तो ये दोनों मार्ग उन्होंने दिखाए। तो एवरीवन इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस स्वामी जी ने उसमें उस कर्मयोग में कहा थे। तो यहाँ पर शास्त्र भी सभी आश्रम को यथायोग्य सम्मान मर्यादा देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सन्यासी भी आते हैं तो वहाँ कहाँ से आते हैं, गृहस्थ आश्रम से ही तो आते हैं, वहीं से तो पैदा होते हैं, वो कहाँ से आएंगे, आकाश से तो गिरते नहीं। तो वैसे ही है कि ये लोगों का एक प्रत्येक आश्रम का एक मर्यादा, एक सम्मान वहाँ पर शास्त्र में दिया हुआ है। अब हुआ कैसे कि अभी काल के प्रवाह में, जैसे कलयुग का प्रवाह जब जैसा बढ़ता रहा, तो वह वैसे ये सब आश्रमों का एक दूसरे में मिक्स होना, और फिर आप ब्रह्मचर्य आश्रम बोल करके ने अभी हम लोग केवल देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन ही कह सकते हैं। हाँ, एक छात्र जीवन है, विद्यार्थी जीवन है, वही हम लोगों को मालूम है। फिर उसके बाद में सीधा आदमी प्रवेश करता है, या तो संसार में प्रवेश करता है, नहीं तो फिर अगर उसकी इच्छा हो तो फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ ये दोनों, अच्छा बीच वाला जैसे गृहस्थाश्रम होने के बाद में एक वानप्रस्थ आश्रम जो दिया गया है, इसको भी हम लोग आजकल ज़्यादा देख नहीं पाते, देखते नहीं हैं।
हालांकि वो भी इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे बाकी आश्रमों की तरह है, तो वो भी इसका भी उसकी भी यहाँ पर नहीं। सीधा गृहस्थ आश्रम के अभी जितने भी मतलब एक सोशल या सामाजिक बंधन या कहिए वो सामाजिक ऐसी एक कोई व्यवस्था ऐसी हो रही है कि जिससे आदमी को 60 70 80 मानो साल तक उसको काम करना पड़ रहा है, या कोई ऐसी परिवार के ऐसे कोई उसके ऊपर यह बंधन है कि जिसके कारण उसको परिवार में रहना पड़ रहा है। एक वानप्रस्थ का जीवन जो है वो उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। और संन्यास की तो बात ही अलग है उसके बाद, क्योंकि वानप्रस्थ के बाद में ही तो संन्यास आश्रम होता है। लेकिन यहाँ पर शास्त्रों में जो वर्णन किए हैं तो उसमें वानप्रस्थ आश्रम को प्रवेश करना मतलब किसी इसमें वो कपड़े बदल करके या किसी भी प्रकार का आश्रम में जा कर के या जंगल में जा कर के ऐसा नहीं कहा गया है। तो उसकी चर्चा, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम के बारे में हम लोग जानते हैं। वानप्रस्थ आश्रम इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ जितने लोग हम लोग सब बैठे हैं सभी लोग करीब करीब 45 के ऊपर के हैं, सभी 50 जीवन के 50 शीतकाल तो हम लोगों ने देखे हैं, 45-50 शीतकाल तो हम लोगों ने देखा है, किसी ने ज़्यादा देखा है किसी ने। तो ये सब देखने के बावजूद कि हम लोगों को जैसे इतना संसार का अनुभव, जागतिक भोगों का अनुभव, ये सब करने के बाद में भी क्या हम लोगों के भीतर में वो आसक्ति अभी भी है? क्योंकि संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन वो उसकी जो आसक्ति है वो बुरी है, ये कहा है। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है, जिसका जो हम लोगों को अभी इस उम्र में, इस पर्टिकुलर उम्र में हम लोगों को जिसका पालन करना चाहिए, उसमें हम लोग कितने सफल हो पा रहे हैं या कर पा रहे हैं या करना चाहते भी हैं या करना नहीं चाहते। ये सभी प्रकार की चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आती है कि जब हम लोग वो सब कुछ देख चुके हैं, अब इसके बारे में इसके बाद और कुछ देखने का बाकी नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो केवल अब हम लोग कहेंगे एक रिपीटिशन है ना। जैसे कि एक विद्यालय रहता है, विद्यालय का रूटीन रहता है। हाँ, आप उस रूटीन में अगर आप रहेंगे तो मानो इस साल में ये हो गया तो अगले साल भी वही होगा, यही कंपटीशन होगी, यही ये होगा, यही परीक्षा होगी, ये सब कुछ पूरा एकदम मैकेनिकल जैसा कहते हैं ना, यंत्रवत है पूरा सब कुछ। तो वैसे ही हमारा जीवन भी यही यंत्रवत है। हर साल जो हमारा है वो फिक्स्ड है, ये होना है, ये होना है, ये होना, इसके बाद ये होना है, ये सब कुछ मानो एक तरह से अंकित किया गया है। तो ये हर साल वही रिपीटिशन है। जब मनुष्य इस रिपीटिशन से, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति से जब उसके मन में एक प्रकार का वैराग्य आ जाता है, उसके मन में जब ये आसक्ति उसके मन में से जाती रहती है, तब ये वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना उसका शुरू हो जाता है, मानसिक दृष्टि से पहले। बाद में तो अपने ये वैसे अपनी व्यवस्था बनाए वो अलग बात हो गई, लेकिन पहले मानस प्रवेश जो उसमें वानप्रस्थ आश्रम में होना चाहिए, वो पहला ये होना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ। अब हमने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ लिया, अनुभव कर लिया, अब इसमें कुछ रहा नहीं, कुछ है भी नहीं। क्योंकि जो जीव जो है, देखा जाए तो जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि अनंत सुख राशि है, सुख राशि कहा है उसको, महासुख राशि उसमें है। लेकिन ये सुख राशि वो खोजता है बाहर की जगह में, खोजता है किसी व्यक्ति में, खोजता है किसी पात्र में या किसी स्थान में, किसी जगह में खोजता है। लेकिन वो गलत है, क्योंकि वहाँ सभी जगह में क्या है, दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम कहा है। ये संसार ना पहले कभी था आपके साथ, ना अभी भी है, ना आगे चल कर के भी आपके पास साथ कभी रहेगा। आप जब जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले आप क्या थे, आपको क्या मालूम है? ये संसार आपके पास था या नहीं, आपको क्या मालूम है? नहीं मालूम है। अब बीच में हम खड़े हैं, और उसके बाद में जब हमारा शरीर छूट जाएगा, उसके बाद में यह संसार कहा जाएगा, हमको कहाँ मालूम है। लेकिन प्रभु पहले से हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ है, और आगे चल कर के भी जब हमारा शरीर छूट जाएगा तब भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वो शाश्वत चीज़ है, वो अपरिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है। समझ में आ गए? ये सूक्ष्मता का समझने सी बात है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रायः फंस जाते हैं कि आधा
जिसको आधार बनाना चाहिए उसको आधार न बना करके हम लोग जागतिक भोगों को या जागतिक विषयों को हम लोग आधार बनाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम एक ऐसी दृष्टि हम लोगों को देता है कि किसको आधार हम लोगों को बनाना है वो हम लोगों को दृष्टि देता है। क्यों वो दृष्टि देनी चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन को सर्वांगीण अगर उस प्रकार से अगर हम लोगों को चालित करना है कि जिससे हम लोगों का पूरा कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, तो उस प्रकार से, क्योंकि एकमात्र प्रभु का ही ऐसा एक विधान रहता है, प्रभु ही हमारे साथ सब समय रहते हैं, जो कभी हम लोगों को छोड़ते नहीं हैं, कभी भी हम लोगों को छोड़ते नहीं हैं। जैसे आप बोलते इटर्नल मदर एंड इटर्नल फादर, अपने ही हैं, माता पिता जैसे हैं, अपने ही हैं, चिरकाल हमारे ही रहेंगे। आ गया। और प्रभु की कृपा के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जब हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं और प्रभु जब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो पहला काम ये हो जाता है कि प्रभु हमारे जितने भी अवलंबन है उसको काटना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमारे पास जो कुछ है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो सर्वनाश ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सभी आश्रय छुड़ा करके वो चाहते हैं कि केवल उसके ऊपर निर्भर होकर के रहें, ये चाहते हैं। प्रभु के पास हम लोग लौकिक वस्तु मांग सकते हैं, देते नहीं है ऐसी बात नहीं, देते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि प्रभु जो है ना सत्य स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो करके कभी झूठी चीज़ दे ही नहीं सकते, कभी दे नहीं सकते। संसार झूठा है तो संसार को वो दे ही नहीं सकते, कभी प्रभु नहीं देंगे। अगर आपने मांगा है तो आपको आपकी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ हद तक मानो आपको दे दिया उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ वैराग्य भी आपको दे दिया। आपको मानो आपने इच्छा कर दी कि इतने सारे मिठाई खा लूँ, तो 10 थाली मिठाई रख दिया और आपके सामने रख दिया, तो आप बोलेंगे कि कोई उसमें ये नहीं, इच्छा ही नहीं खाने की। ऐसे कई उदाहरण हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में कि जो हम लोग चाहते हैं और प्रभु प्रसन्न होकर मानो दे दिया, लेकिन उस समय हम लोगों को उसके प्रति कोई आसक्ति का कुछ इच्छा ही नहीं हुई, इसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं हुई। मतलब वो जो देते हैं उसके साथ साथ वैराग्य का भी भाव उसमें देते हैं, ये उनकी है। और तीसरी बात ये है कि जब प्रभु प्रसन्न होकर के किसी को कृपा करते हैं तो अपने आप को दे देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, अपने आप को दे देते हैं। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? अरे एक अरबपति के पास जाकर के यहाँ पर 1 किलो गुड़ मांगेंगे तो क्या फ़ायदा है उसमें? आप प्रभु के पास, जैसे ठाकुर कहते हैं कि प्रभु तो एक पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, जिसके पास जाकर के लौकी और कद्दू मांगेंगे तो क्या फ़ायदा हो गया? जो रत्न है उसके पास में उसको मांगना चाहिए, है ना। और इसीलिए प्रभु का ये विधान रहता है कि हर व्यक्ति उनके पास उनको ही मांगे, हालांकि लौकिक चीज़ को ना मांगे, लेकिन हमारे संस्कार के कारण हम लोग उनको ही मांग लेते हैं, यानी कि लौकिक चीज़ों को मांग लेते हैं। लेकिन लौकिक चीज़ों को मांगने के साथ साथ प्रभु उसके साथ में वैराग्य भी दे देते हैं और ये बोध करा देते हैं कि इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई शाश्वत सुख है नहीं। याद करिएगा कि स्वामी जी की जब नरेंद्रनाथ के रूप में स्वामी जी ठाकुर के पास आया करते थे, पिताजी मर गए थे, उनके पास में कुछ खाने को नहीं था, माता, उनके बहन भाई जो भी थे उनके पास कुछ भी नहीं था। तब जा कर के ठाकुर के पास आकर के पकड़ लिया उनको, बोले कि हमको कुछ कर देना पड़ेगा, खाने की इसकी व्यवस्था कर देनी पड़ेगी। लेकिन ठाकुर भी तो लीलामय है ना, उन्होंने कहा कि मैं नहीं, तुम खुद जा कर के मांग लो, तुम तो मानते नहीं हो ना, माँ को मानते नहीं हो, इसलिए तुम जा कर के मांग लो। और उसको भेज करके 3-3 बार जा कर के उसके मन में इतनी भी याद उनको नहीं रही कि क्या मांगना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? क्यों? ये ठाकुर का ही उनका खेल था, ये ठाकुर का ही खेल था। मांगने गए थे क्या कि भाई थोड़ा कुछ अर्थव्यवस्था हो जाए कि जिसमें हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए। क्या गलत था? गलत था नहीं, लेकिन प्रभु ने उनके मन की वो जो इच्छा थी या मन में जो ये थी वो पूरी तरह से मिटा दी। वहाँ जाकर के केवल ज्ञान भक्ति वैराग्य मान रहे, 3-3 बार जा कर के वहाँ पर मानो वो मांग नहीं सके, वापस आ गए तो ठाकुर खुश हो गए, बोले संसार तेरे
तकदीर में ही लिखा नहीं है, हाँ, इसलिए तुम मांग नहीं पाए। भीतर में कोई ये नहीं है, गलत नहीं है, तो बाहर कहाँ से आएगा, ऐसा ठाकुर ने कहा है। लेकिन लीलामय वो उसकी सृष्टि कर, खुद ही तो सृष्टि कर रहे उस चीज़ को स्वामी जी के लिए। 3 बार जाकर के वो मांग नहीं पा रहे, लेकिन उसमें ठाकुर कितने खुश हो गए। उसमें 2 चीज़ें हो गई, उसके भीतर में कोई ये है नहीं, मतलब इच्छा वासना की पूरी तरह से मिटा दी उसकी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको कम से कम भात कापड़ मिल जाएगा, परिवार के लिए मिल जाएगा, वो कहा उन्होंने। लेकिन वहाँ अंदर जा कर के मांगने के लिए जब गए थे तो वो पूरी इच्छा उन्होंने वहाँ से मिटा दी थी उन्होंने। और फिर दूसरा, उनको बड़े खुश हो गए कि माँ को मान लिया स्वामी जी ने। पूरी रात भर वो माँ तुम ही तारा बोल करके जो गाना है वो गाते रहे और सवेरे सोते रहे, और जो भी ठाकुर के पास उस दिन आते रहा उसको बोलते रहे, क्या, अरे नरेंद्र ने माँ को मान लिया, नरेंद्र ने माँ को मान लिया। वो और एक भक्त कलकत्ता से उस समय आए थे, बोले ये जो लड़का वहाँ पर बरामदा में सोया हुआ है इसका नाम है नरेंद्र, वो इसके लिए मांगने गया था लेकिन मांग नहीं पाया। अब वो पूरी रात माँ का गाना गाया था इसलिए अभी सो रहा है। नरेंद्र ने माँ को माना, अच्छा हुआ ना, बढ़िया हुआ ना, ऐसे उसको पूछ रहे। तो भक्त बोले हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है, नरेंद्र ने माँ को मान लिया। जैसे उनके हाँ कहने से इनका भी कोई ये होने वाला है। लेकिन ये बात है कि ठाकुर का ये जो खेल है, यानी प्रभु का जो ये खेल रहता है, जिसमें देने के साथ साथ उनको उसकी मन की इच्छा ही उसको मिटा दी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं सुदामा का। सुदामा का वहाँ बैठ करके, अभी सुदामा के घर में भी कोई खाने पीने की वैसी व्यवस्था नहीं है। प्रभु यहाँ पर उत्तम उत्तम पकवान भोजन पा रहे हैं, उनके भीतर नहीं जा रहा है, उनको स्मरण आ रहा है कि वह मांग रहा है। रुक्मिणी जी ने जब पूछा उनको कि क्या हो रहा है, ऐसी क्यों अवस्था आपकी हो रही है, तो बोले कि मेरा भक्त इस प्रकार से घर में ये अवस्था है, कोई भरण पोषण मतलब कुछ है ही नहीं, घर में अन्न व्यवस्था ही नहीं है, क्या करें। तो बोले आदेश कर दीजिए, लक्ष्मी स्वरूप मैं खुद हूँ, पूरी उसको ये कर देंगे, उसको क्या नहीं, निर्धन है तो क्या हो गया, पूरा धनवान बना देंगे उसको। तो बोले वो तो बना सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मांग ही नहीं रहे ना, वो तो बोल नहीं रहा है कि हमको चाहिए करके। और आखिर तक वहाँ से लेकर के द्वारका उसकी पत्नी उसको ये कर रही, प्रेरणा दे रही कि अरे मांगो, आपका दोस्त है, आपके सखा है, हाँ उनसे मांग लो, वो तो इतने द्वारकाधीश है, उनसे मांग लो। लेकिन जा कर के वहाँ केवल क्या प्रभु मांग लेते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या लाया, लाओ, तो तंदूर लेकर के वो दे देते हैं। उसके बाद पूरी कहानी हम लोग जानते हैं, उसका पूरा घर वर सब जाता है, तो जा कर के देखते हैं तो उसको पहचान नहीं पाते कि ये मेरा ही घर है या कौन। पत्नी को देखते हैं पूरा अलंकार से सजी हुई है, कहाँ से सब कुछ ये प्रभु ने दे दिया। इच्छा नहीं है मन में, है ना। तो ये है कि बिल्कुल प्रभु जो देते हैं उसमें दिखा देते हैं कि इसमें कुछ है नहीं। प्रभु का राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय विभीषण ने लंका से स्वर्ण की रत्न की माला दे दी उनको, बोले अमूल्य है, इसकी जैसी माला पूरी पृथ्वी में दुनिया में इसमें है ही नहीं। और उन्होंने केवल ये राज्याभिषेक के समय में ही उनको प्रभु को दे दी, बोले प्रभु अमूल्य है ये माला। और प्रभु ने क्या किया, प्रसन्न होकर के उन्होंने अपनी जानकी जी को दे दी। जानकी जी ने प्रसन्न होकर के सामने ही परम भक्त हनुमान जी महाराज बैठे थे, उनको दे दी। और उनके हाथ में जैसे पड़ गई तो क्या दशा या दुर्दशा जो भी कहे हम जानते हैं। तो एक एक रत्न को तोड़ करके उन्होंने भीतर में देखा, बोले विभीषण जी तो बोल रहे थे कि बहुत अमूल्य माला है ये, मतलब ये है, इसकी जैसा इसका कोई मूल्य नहीं है। और तोड़ करके भीतर में देखा, बोले, और सब सभासदगण हंसने लगे, बोले कपिवत स्वभाव है, अभी होगा ऐसा किया होगा, इस प्रकार का कर्म किया उन्होंने। तो लेकिन देखा अंदर में रत्न के भीतर में राम नाम नहीं है। बोले ये अमूल्य है, नहीं, लीलामय प्रभु ने ये दिखा दिया क्या कि जिसको अमूल्य कह रहे हो उसका मूल्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके भीतर राम नाम नहीं है, यानी मतलब प्रभु का नाम नहीं है, ये है। तो ये विषयों के प्रति जो आसक्ति हम लोग, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी है, तो जब भी कभी कुछ चीज़ प्रसन्न होकर के जब देते हैं तब उसका कभी अमंगल नहीं होता। विषय भी देंगे तो उसके प्रति कभी आसक्ति नहीं देंगे,
ठाकुर के पास ऐसे कितने लोग आते थे, है ना। अर्थ प्रार्थना की उन्होंने, वसुमती के संपादक देव उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, तो उन्होंने अर्थ प्रार्थना की, दिया, लेकिन वही आसक्ति उनकी नहीं थी उसमें प्रति। महापुरुष महाराज के पिता वो भी ये थे, उनका बड़े धनी परिवार के थे, लेकिन बाद में उनका ये हो गया। उस समय जितना वो दान धर्म कर सकते थे उतना नहीं कर पाते थे, तो ठाकुर के पास अर्थ प्रार्थना उन्होंने की तो दे दिया, अब उनको वो भी दे दिया, लेकिन वही उसके साथ साथ उनको ये भी आसक्त माने कि बोध ये दे दिया। क्या बोध दे दिया कि ये सब कुछ उसमें कुछ है ही नहीं करके, सबको जो चाहिए वो दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ अनासक्ति भी उसको प्रभु ने यहाँ पर दी है, ठाकुर ने दे दी है। किसी को इस प्रकार से, क्योंकि जो चीज़ चाहिए जिसके कारण मनुष्य जीवन सार्थक होता है अर्थात अर्थयुक्त होता है, तो वो चीज़ साधारण सांसारिक भौतिक चीज़ों से कैसे प्राप्त हो सकती है। और यही बार बार हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, पुराणों में भी पढ़ते हैं, और यही है कि ये नींव है किसी भी आश्रम की। वैराग्य तो ये नींव है, चाहे वो कोई भी आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थाश्रम हो, संन्यास आश्रम हो या वानप्रस्थ आश्रम हो, सभी इसकी नींव क्या है, ये वैराग्य है, विषयों के प्रति वैराग्य है, ये चीज़ है। आज अब हम लोग किसी जवान लड़का जो रहता है उसको अगर ये समझाने गए, जिसके पास बहुत सारा सपने हैं, उस जिसके करियर बनाएगा, ये बनाएगा, वो कहेगा कि ये तो आउटडेटेड बाबा जी है, ऐसे ही बोलते रहेंगे, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि इसका मूल्य क्या है। हमेशा हमेशा कि इस चीज़ का जो आदर वहाँ पर हमारे सब सभ्यता में कहिए, हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में जो हुआ है वो और किसी में नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो आश्रम वर्ण आश्रम जो प्रभु ने स्वयं अपने हिसाब से किए हुए हैं, तो ये सब किस लिए, एक व्यवस्था बनाने के लिए किए हैं। और सब कुछ जो है, जैसे मैंने पिछले इसमें कहा था कि बस दो ही प्रहलाद जी की एटीट्यूड, मैंने जो सुमीमांसा भक्ति की जो की थी उन्होंने, कि मैं साधक को बाकी सब कुछ साध्य है, यही है, ये मैंने कहा था। तो वैसे ही है कि प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। हाँ, अब ये कह, जब तक हम लोगों को उसकी अनुभूति नहीं होती तब तक सब कुछ बने हुए हैं, ये हम लोग कह रहे हैं। कैसे कि जैसे अगर कुंभकार जो रहता है वो मिट्टी से घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, ये सब कुछ बनाता है, तो कुंभकार अलग है, चक्का अलग है, और वो बर्तन जो बनते हैं वो तीनों अलग हैं। उसमें मिट्टी उपादान है, जिससे मिट्टी से घड़े बनते हैं, बर्तन बन रहे हैं, ये तीनों अलग है। लेकिन प्रभु इस सृष्टि को जो बनाया है वो स्वयं उसमें है, वो सब कुछ बने हैं, वो वही कुंभकार है, वही चक्का है, वही मिट्टी के बर्तन भी वही है, सब कुछ वही है। और जब बोध, ये जो बोध है वो जब परिपक्व हो जाएगा तब सब हट जाएगा, केवल प्रभु ही है। वहाँ साध्य और साधक ये जो भेद है वो रहेगा ही नहीं, केवल साध्य ही है। क्योंकि जो बोलने वाला है वो भी तो साध्य ही है। हाँ, केवल भेद बुद्धि की है समझाने के लिए, समझे कि नहीं, तो केवल ये इसके लिए है। खैर, तो इसमें ये जो हम लोगों के आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम की जो हम लोग अभी जैसे हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसमें हम लोगों को इस उम्र में आकर के, आकर के हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो इसी का ही उपदेश यहाँ पर किया हुआ है। क्योंकि जो हम लोगों ने पहले अनुभव कर लिया, जो हम लोगों ने उसका हम लोगों को जिसके बारे में जो भी कुछ हम लोगों को प्रारब्ध से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो वो सब जो अशाश्वत है और अपरिवर्तनशील है, इसलिए वो त्याग करने योग्य है। ये समझ करके उसमें रहना, यानी आसक्ति छोड़ करके उसको रहना, ये उसकी नींव है, वानप्रस्थ आश्रम की नींव है। क्योंकि आप उसमें मानसिक रूप से उसमें प्रवेश कर रहे हैं, आपका कर्तव्य कर्म हो गया, आपका परिवार के जितने भी आपके बंधन थे, वो परिवार के प्रति आपका जितना कर्तव्य था वो हो गया। अब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद में अब बाकी क्या रहता है उसमें? क्या फिर उसी चीज़ को जाकर के बार बार प्रत्येक साल में उसी को ही रिपीटिशन पर पुनरावर्तन वही करते रहेंगे? चक्का जैसा घूमता है ना, वैसे ही क्या उसी को ही ये साल कैलेंडर उलट जाता है, दिसंबर ख़त्म हो गया, जनवरी आ जाता है,
22 ख़त्म हो गया, 23 शुरू हो गया, 23 ख़त्म हो गया, 24 शुरू हो जाएगा। ऐसे करते करते हर साल पलट जाता है, आयु भी बढ़ती जाती है, शरीर वृद्ध होता जाता है। कब करेंगे? तो ये जो काल जो हमारे शरीर को खा रहा है, काल जो हमारे इसको जीवन को खा रहा है, यानी कि कम हो जा रहा है हमारा क्यों रहे, इसका जो बोध है वो हमको कहाँ तक हो रहा है ना। तो इसके कारण ही हम लोगों को अभी इस अवस्था में ही सचेतन होकर के हम लोगों को जितने भी गुने हुए श्वास हमारे हैं उतना पूरी तरह से उसमें प्रभु में लगाना चाहिए, क्योंकि हो गया जो होना था हो गया। अबलव न सानी अब ना न सही हो, है ना, अबलव न सानी अब ना न सही हो, वो स्वामी जी कहते हैं। तो इस प्रकार से अब नहीं ये सब इसमें है, अब अपना मार्ग सीधा है, राज रास्ता है, राजमार्ग है, राजपथ है, सीधा प्रभु के तरफ जाने वाला ये पथ है। इसमें इस प्रकार का कोई ये नहीं। अगर ये करके हमारे यहाँ पर देखा जाए तो शास्त्र में कहिए, पुराण में तो असंख्य उदाहरण है, ऐसे असंख्य उदाहरण है। प्रभु ने अपनी लीला संवरण कर ली, उसके बाद जब अर्जुन ने सब बता दिया कि भाई उनके आते समय भी उनके ऊपर ये डकैत लोगों ने उसको ये कर दिया, उसको एक शस्त्र भी ये नहीं स्मरण में नहीं आ गया, और जो भी था वो भी लूट गए, और बचे कचे सब आकर के इसमें हस्तिनापुर, ये इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुर में आ गए। जब युधिष्ठिर ने वो सुन लिया तब कहा कि अभी हम लोगों का भी समय हो गया जाने का। तो सब तत्काल उसको राजा परीक्षित को उन्होंने राज्यभार दे करके पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में चले जाते हैं। ये है जैसे विदुर जी ने आकर के इनको कहा, हमने उन्होंने भागवत में कहा देखा है क्या कि अभी आपका समय हो गया है। धृतराष्ट्र को और गांधारी को कहते हैं कि आपका समय हो गया है, अभी आप इसको यहाँ से चले जाइएगा। अब जो बच्चे लोग आपके हैं, आपको पुत्र, आपको पिता के रूप में, माता के रूप में आपको सम्मान देते हैं, लेकिन आपका समय हो गया अभी। इसीलिए गांधारी समेत वो सभी लोग वहाँ पर वानप्रस्थ की आश्रम के मने जाने वो इसमें चले जाते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिन्होंने, राजा परीक्षित जब समझ में आ गया 7 दिन में मृत्यु है, तो तत्काल उन्होंने राज्यभार दे दिया अपने पुत्र को, जन्मेजय को, और जाकर के उन्होंने जीवन की यानी इति कर्तव्यता क्या है, परम कर्तव्य क्या है, परम गति कैसे मुझे प्राप्त हो, कि 7 दिन के भीतर मैं कैसे, मेरा जीवन का जो ये है परम संपद है वो मुझे कैसे मिल जाएगा, इसके बारे में, इसके खोज में वो सीधा शुकताल यानी कि वो जो गंगा जी के किनारे आकर के वहाँ पर प्रायोपवेशन कर रहे हैं, और प्रभु कृपा से वहाँ पर ये भागवत उनको सुनाया जा रहा है ना। तो ये है कि इसमें जब भी समय आ जाए उसमें हम लोगों को मतलब ये रहना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम मानसिक रूप से उसमें उसे अलग हो जाए, किसी भी प्रकार का संबंध संसार या संसारी व्यक्तियों के प्रति न रखें। देहाभिमान से ही तो ये सब कुछ हो रहा है, देह के कारण ही तो अब हम लोग मान रहे हैं मेरे पति है, पत्नी है, पुत्र है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये सब तो देह के संबंध से तो मान रहे हैं। अब कितने साल मानोगे उस चीज़ को, कितने साल कर्तव्य का पालन करोगे। स्वामी जी ने क्या कहा है, देयर इज़ नो एंड ऑफ ड्यूटी, सिंपल वाक्य है, देयर इज़ नो एंड ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है उसमें, आप करते रहो। 24 घंटा लोग सामने खड़े हैं आपकी सेवा लेने के लिए, बैठे रहे। जैसे मैं अगर ऑफिस में 24 घंटा बैठा रहूँगा, सामने खड़े रहेंगे लोग सेवा लेने के लिए। देयर इज़ नो एंड, एंड नहीं है उसमें कोई। हम लोगों को सोचना है कि कहाँ तक हम लोगों को कर्म में जाना है और कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट हम लोगों की होनी है, कहाँ तक हम लोगों को उसको वहाँ से वापस आना है। जितना ज़रूरी है, जितना प्रयोजन है, उतना हम लोग उसमें चले गए और उसमें से वहाँ से वापस चले आए। क्योंकि हमारा जो शाश्वत जो स्थान है, जो हमारी विश्राम स्थली है, वो प्रभु के चरणारविंद है और कुछ नहीं है। वो चरणारविंद ही हमारा परम आश्रय है, परम धाम है हमारा, वहीं पर हम लोगों को जाना है। ये तो व्यवहार है, चलता रहेगा। हम कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा। आज कोई पदाधिकारी आता है, पदाधिकारी चला जाता है, तो क्या काम नहीं चलता क्या?
इतने सारे लोग आ गए चले गए, प्रधानमंत्री बदल गए, देश नहीं चलता है, चलता रहता है। तो इसमें ये नहीं है कि हमारे वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का अर्थ है कि हम लोगों का यहाँ अपरिहार्य, अनिवार्य जो हमारे मन में रहता है कि हम नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, मन में जो आता है नहीं कैसे चलेगा। अरे कैसे चलेगा, नहीं रहते हैं तो ही अच्छा चलेगा। जो बोलते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व जो है वो कैसे है, एक पानी में अगर डंडा डाल दो, पानी के इसमें डंडा डाल दो और उसको निकाल दो, तो वो गैप फिलअप करने में जितना समय लगता है उतना ही अपना अस्तित्व है, बस और कुछ नहीं, उतना ही अपना अस्तित्व है। तो ये है हमारा जीवन। मतलब मैं अभी सभी एंगल से मैं आप उसको हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये इस उम्र हम लोगों की जो है वो इस वानप्रस्थ की यानी कि उसकी है, और वो अभी हम लोगों का इट्स राइट टाइम जैसे कहते हैं, हाँ, कि एक उचित समय है कि जिसमें उसके बारे में सोचना। अब यहाँ पर ये जो युधिष्ठिर और नारद जी का जो संवाद है उसमें उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जैसी कही है कि इसके अलग अलग आश्रम के बारे में उन्होंने ये कहा है कि क्या क्या कैसे कैसे उसको रहना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन के लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो वो हम लोगों को इसमें से देखनी है, वानप्रस्थी होकर के कैसे हम लोग रह सकते हैं। भले ही रहें इसमें, भले ही जंगल में न जाए, लेकिन उसमें कहाँ तक हम लोगों को कर्म में जाना है, कहाँ तक वहाँ से हम लोगों को वापस आना है, कहाँ तक हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, कहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, और कहाँ यानी कि अब जो हम लोगों ने किया है वो अब हम लोग उसको रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि पुनरावर्तन उसका नहीं होगा। तो ये अगर हमारे मन में अगर हमारा बोध सब समय रहेगा, अवेयरनेस अगर हम लोगों का इसमें रहेगा, तो हम लोग उसमें से वापस आ सकते हैं, उस चीज़ से वापस आ सकते हैं। और कई ऐसे उदाहरण रहते हैं जो जिनका परिवर्तन जब हो जाता है, मन का परिवर्तन जब हो जाता है, तब पूरी दिशा बदल जाती है, जीवन की दिशा पूरी बदल जाती है। वो संसार के योग्य नहीं रहता, और जब संसार के योग्य नहीं रहता है तो प्रभु के योग्य में रहता है, हो जाता है। यही बात है, क्योंकि जिस तरह से प्रतिकूल, क्योंकि प्रभु का ये जो विधान है कृपा करने का जो ये है, उसमें से धीरे धीरे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपसे क्या क्या वापस लिया जा रहा है, आपको क्या क्या आपका हरण कर लिया जाएगा। आयु तो हरण हो रही है, पैसे संपत्ति अर्थ जो भी है वो भी धीरे धीरे आपके हाथ से, फिर आपकी मतलब शरीर जो है वो भी धीरे धीरे आपका वृद्धावस्था में ये भी आपसे लिया जा रहा है ना। और ऐसे ऐसे प्रतिकूल अवस्थाएं खड़ी करके आपको दिखा देंगी कि वही रिश्तेदार, वही जो हमारे अपने, जिसको हम लोग अपना मानते थे, वही मुंह घूम फिरा करे, अरे वो अभी आ गया, कुछ मांगने के लिए ज़रूर आया होगा करके वो चला गया। तो फिर आपके मन में वो समझ में भीतर से आ जाएगा कि केवल प्रभु ही मेरे हैं और कुछ नहीं है, और वही सच्चाई है। प्रभु ये जान आप हम लोगों को समझा देना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो है व्यवहार के लिए यूज़ करो, व्यवहार है ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जो कुछ है सब कुछ प्रभु ही है, उसका ही आश्रय हम लोगों को लेना है। ये प्रभु बार बार प्रतिकूल अवस्था तो इसके लिए लाते हैं, अनुकूल अवस्था में तो हम लोग बह जाते हैं, समझ नहीं पाते। प्रतिकूल अवस्था हम लोगों को बार बार वो समझा देते हैं कि उसके बिना और कोई गति नहीं है, उसके बिना कोई चारा नहीं है, प्रभु को ही एकमात्र आश्रय करके रहना है, क्योंकि वही परम धाम है, वही हमारी आश्रम मैंने क्या बोलते हैं ये स्थली है, आश्रय की स्थली है, वही है, वहाँ पर परम विश्राम जो है वो वहीं पर है और कहीं नहीं है। जैसे पूरे दिन भर आदमी काम करके थक करके घर में आकर के थोड़ा बोलता है थोड़ा सुकून से बैठ जाऊं आराम से, तो वैसे ही हम लोग ये संसार में भटके हुए थोड़ा सा सुकून कहाँ है, प्रभु के चरणारविंद में सुकून है और कहीं नहीं है। क्योंकि बाकी सिरे त्रिताप का है ना, त्रिताप की ज्वाला जो है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये सभी प्रकार की ज्वालाएँ जो है त्राप से दग्ध हो जाता है जीव, और उसको शीतलता मिलती है केवल प्रभु के चरणारविंद में। और इसलिए वहाँ जाकर के अगर लौकिक चीज़ों को मांगे तो भी प्रभु अनास देंगे, लेकिन उसके साथ साथ अनासक्ति भी देंगे। और इसलिए वो सबसे बड़ी बात रहती है कि प्रभु अपने आप को दे देते हैं, ये तो बात है अगर उनको ही मांगो तो।
जैसे प्रहलाद जी जैसे हैं, तो वो उनको ही मांग रहे थे। ध्रुव जी ने भी कहा विस्मरण हो गया कि किस लिए मैंने तपस्या की। सामने प्रभु खड़े हैं, विस्मरण हो गया कि किस लिए तपस्या की। बोले सामने अगर रत्न पड़ा है तो कांच की तरफ कौन देखेगा, है ना। तो इसलिए प्रभु के पास में उन्होंने वही भक्ति और भागवत धर्म का ही उन्होंने उपदेश मांगा था, यानी कि अहेतु की भक्ति का ही उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो भूल गए कि संसार कुछ चीज़ है। ऐसा ही है, प्रभु का दर्शन, प्रभु की कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की प्रीति, ये सब कुछ हम लोगों को विषय से हटा देती है। क्योंकि प्रभु कभी भी भूल से भी सांसारिक विषय या संसार कभी भी नहीं देते भक्तों को, प्रसन्न हो जाए तो। आप भले अपनी अज्ञान के कारण मांग सकते हैं उसको कि ये चाहिए वो चाहिए, हमारी तो चाहिदा की कोई अंत ही नहीं रहता उसमें, ये चाहिए वो चाहिए कि उसको तो लगा ही रहता है, लिस्ट बड़ी पड़ी रहती है हम लोगों की, ये चाहिए वो चाहिए की। लेकिन प्रभु उतना ही देते हैं जितना ज़रूरी है। और सबसे बुद्धिमानी है कि भाई कुछ भी न चाहें तो बोले कि क्या, तो फिर मांगे क्या प्रभु के पास में, क्योंकि प्रार्थना तो करनी है। तो बोले तुम प्रसन्न होकर जो भी कुछ दो वही मेरे लिए सब ये है, पर्याप्त है। मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है कि मैं उनसे क्या मांगूँ, क्या मांग करके क्या मुझे मिलेगा। हाँ, तो वैसे लेकिन प्रभु अगर प्रसन्न होकर के देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ चीज़ ही देंगे आपको। ऐसी कोई चीज़ नहीं देंगे कि जिससे तुम्हारा अहित हो जाए। शत्रु से भी इस प्रकार का व्यवहार उनका रहता है। प्रभु राम जब युद्ध कर रहे हैं, बार बार संधि का प्रस्ताव भेज रहे हैं रावण के पास में, किस लिए, रावण का हित हो इसलिए, नहीं तो फिर सीधा जा करके मार दे सकते थे, उसमें क्या उनको ये थी। लेकिन बार बार प्रस्ताव देख रहे हैं। अंगद जी को भेजा उन्होंने, रावण के पास भेजा। अंगद जी ने पूछा कि मैं किस प्रकार से उनके पास, मैंने रावण को संबोधन करके मैंने क्या कहूँ। तो बोले रावण के हित की बात करना। एक शत्रु के हित की बात कर रहे हैं प्रभु वहाँ पर। हाँ, तो वो हित, उनके हित की बात करने के लिए अंगद जी को कहा तुम उनके हित की बात करो। रावण उसको अलग तरह से समझ रहा है, बोल रहा है कि संधि प्रस्ताव भेज रहा है, इसका मतलब दुर्बल है, कायर है, डर रहे हैं, शायद युद्ध करने के लिए डर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, संधि का प्रस्ताव इसलिए हो कि उसके हित की बात कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई जो है वो राम और रावण व्यक्ति में नहीं है। रावण जैसे दुराचारी या जो कुकर्मी है उसको मिटाने के लिए है। रावण व्यक्ति के ऊपर उनका कोई ये नहीं है, उनका ही तो पार्षद है, लेकिन उनका जो दुराचार है उसको मिटाने के लिए है। इसीलिए वो कह रहे हैं, विभीषण को समझा रहे हैं, वो विभीषण को जो उपदेश दिया उन्होंने उसको समझा रहे हैं कि ये तुम ऐसा मत समझो कि मेरी और रावण की व्यक्तिगत कोई लड़ाई है, नहीं है उसमें। ये लड़ाई जो है ये केवल दुराचार को और जो कुकर्म है उसको मिटाने के लिए है। इसलिए मैं बार बार उसके पास उसके हित की बात कर रहा हूँ, ये प्रभु कह रहे हैं। रावण के हित की बात कह रहे हैं, ये केवल प्रभु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे अगर किसी से शत्रुता हो जाती है तो हम लोग किसी उसकी शत्रुता के हित की बात कभी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर प्रभु का जो ये है अभिप्राय जो है वो सर्वथा उनके हित में है, रावण के हित में है। अर्जुन और कृष्ण दोनों जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भी संधि प्रस्ताव लेकर के प्रभु ही गए थे, संधि प्रस्ताव लेकर के प्रभु ही गए थे, शांति दूत बन करके गए थे। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई न हो, उससे बच जाए, ये सब संधि प्रस्ताव देके गए थे। लेकिन जब समझ में आ गया कि ये युद्ध अपरिहार्य है तब उतने ही कठोर होकर के उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुमको युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध से विरत हो जाओगे तो ये जीत अधर्म की होगी, अन्याय की होगी, और दुर्योधन फिर इसके ऊपर राज्य करेगा और फिर पूरा दुराचार और पूरा ये अन्याय फैल जाएगा इसमें। तो इसीलिए तुमको युद्ध करना जरूरी है। संधि का प्रस्ताव उन्होंने भी दिया, लेकिन जब फेल हो गया, वहाँ पर असफल हो रहे हैं, फिर उसके बाद जब देखा कि युद्ध अपरिहार्य है, जाना ही होना ही है, तब अर्जुन के मन में जो संदेह हो गया तो उस संदेह का निवारण उन्होंने करके उसको युद्ध के लिए तैयार किया। क्यों? क्योंकि अब तुमको करना पड़ेगा।
ये अधर्म और अन्याय को और दुराचार को मिटाने के लिए युद्ध कर रहे हो। और उसको आश्वासन दे दिया, खड़े रहे उसके पीछे साथ में, पार्थसारथी होकर के खड़े रहे और कहा कि ये तो सब मारे गए हैं मेरे द्वारा, मैं तो महाकाल हूँ, उसकी हर एक की हम आयु मैंने हरण करके रखी है। मये वेते निहता पूर्वमेवं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। कहा कि तुम निमित्त बन जाओ, बस बाण छोड़ो, बाकी तो इन लोगों को मैंने मार चुका हूँ, महाकाल के रूप में मैंने उसको मार दिया है, बस उतना करो। तो ये है फ़र्क इसमें यहाँ पर। इसीलिए हम लोगों को ये जो वर्णाश्रम धर्म का जो हम लोगों ने अभी ये सब इसका देखा हुआ कि ये सभी का जो सार जो है, सार जो बातें जो इसमें हम लोगों को देखनी है, तो इसमें हम लोगों को पहली बात ये रखनी चाहिए कि किसी भी तरह से हमारा मन में प्रभु के प्रति अपनापन हो जाए। कल मैं इनसे बातचीत चल रही थी उस समय, अपनापन जो है वो नाम का हो जाए, नाम से तो हो ही जाता है, नाम भगवान का आश्रय होने से हो ही जाता है। लेकिन जितनी भी यानी कि ये है चीज़ है हमारे सामने उपस्थित होती है, व्यवहार के लिए होती है, वो सबको अगर प्रभु को निवेदन करके अर्पण करके अगर कर दिया जाए तो वो ये अपनापन उसके पास हो जाता है। और अपनापन करने से ही तो फिर प्रभु छोटे बन जाते हैं। छोटे मतलब यानी कि प्रभु हमारे जैसे हो जाते हैं, है ना। और फिर इसीलिए केवट को प्रभु ने कहा कि भाई तुम नौका चला करके हमको उस पार नहीं छोड़ दोगे तो और कौन छोड़ेगा। मित्रवत हो रहा है, प्रीति है। केवट के मन में इतनी प्रभु के प्रति प्रीति है कि उसको बोल रहे तुम अगर नौका से मुझे पार नहीं कराओगे गंगा जी तो मैं कैसे पार हो जाऊँगा। मेरे साथ जानकी जी है और ये लक्ष्मण भी है, उनको पार कैसे कराओगे। ये प्रीति है। और युद्ध के समय में खाली पैर, हाथ में केवल धनुष्य, एक वस्त्र, रथ नहीं है। और इंद्र बोल रहा है कि उनको श्री राम जी को रथ मांगना चाहिए, तब तो हम देंगे। अभिमान है, पुण्याभिमानी है, इसलिए मांगा नहीं, उससे रथ नहीं मांगा। और जब उसके मन से ये आ गया कि प्रभु ने तो रथ मांगा ही नहीं, तब अहंकार जब चूर्ण हो गया, तब जाकर के वो रथ उनको उसके अपने आप से समर्पण कर दिया। दोनों जगह में है। प्रभु ने उसका मन का अभिमान देखा, अभी जहाँ अभिमान है वहाँ से दूर हो गए, प्रभु दूर हो गए। केवट के मन में अभिमान नहीं था, इसलिए पास जाकर के बोलो तुम अगर नहीं पहुँचा दोगे तो कैसे पहुँचा। और यहाँ पर मांग नहीं रहे हैं, क्यों? इंद्र के मन में अभिमान है। अभिमान क्या है कि मेरे पास रथ है। ये नहीं समझ पा रहे कि किसकी कृपा से वो रथ उसके पास भी है। वो उसका रथ थोड़ी है, प्रभु ने दिया हुआ जो रथ है वो है उसको वो अभिमान हो रहा है उसमें। और जब से अभिमान चूर्ण हो गया, ख़त्म हो गया, और दैन्यता आ गई, विनम्रता आ गई, निरभिमानता आ गई, और वो रथ भेज दिया, प्रभु ने उसको ग्रहण कर लिया, बिना आपत्ति के ग्रहण कर लिया। ये फ़र्क है। यहाँ हर चीज़ में प्रभु को प्रभु से सीखते हैं। तो ये इसलिए है कि समझाने के लिए कि हमारी आश्रय स्थल क्या है, परमाश्रय हमारा क्या है, हमारा अपनापन प्रभु के साथ कैसे होना चाहिए, हमारा प्रभु ही हमारे जीवन का आधार कैसे बनना चाहिए, वो यहाँ पर हम लोगों को देखना है इस आश्रम में। क्योंकि ये अगर हमारी बात सही हो जाए, दृढ़ हो जाए, अपनापन दृढ़ हो जाए प्रभु के साथ में, तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर अपने आप ही रास्ता खुल जाता है। क्योंकि ये साधन पथ है, और साधन पथ से भी हमने कहा था कि कृपा पथ है ना। क्रिया में अपूर्णता रह सकती है, पूर्णता केवल कृपा में है। क्रिया में अपूर्णता है लेकिन कृपा में पूर्णता है, और उसी से मनुष्य पूरा उसका जीवन ये सार्थक हो जाता है, परम पद तक पहुंच सकता है, ये कहा है। तो अभी इस वानप्रस्थ जीवन में, हमारे जीवन में हम लोगों को इस प्रकार की जीवन की दिशा बनानी चाहिए। इतने सारे उदाहरणों द्वारा जैसे हमने देखा कि कैसे हमारा उद्देश्य साध्य केवल प्रभु रहे, और उस कैसे उनके साथ अपनापन बने, कैसे मेरे आश्रय का स्थान जो है वो केवल प्रभु ही रहे, प्रभु के चरण जो है वही मेरा आश्रय बन जाए। यही हम लोगों इसमें एक देखना है। अब ये एक हम लोगों ने इसका एक व्यवहार किया, इस मतलब
इसमें जो बताया गया है, आश्रम धर्म का जो वर्णन किया है, ये सब बातें इसमें नहीं है, लेकिन इसका हमने व्यवहार ये किया है, उपयोग किया कि इसे समझाने के लिए, इस प्रकार की व्यवहार के लिए। अब यहाँ पर अवधूत जी का, यानी कि प्रहलाद जी, जैसे कि वो उनको प्रभु ने आदेश दिया था, तो उस प्रकार से वो राज्य करने लगे थे। तो इसमें प्रभु ने ये कहा कि उसको एक मनवंतर तक राज्य करना है, और फिर वो जब एक बार घूम रहे थे तब उनकी मुलाकात होती है। यहाँ पर ये भी युधिष्ठिर और नारद जी का ही संवाद चल रहा है 13वें अध्याय में, जहाँ पर उनकी बातचीत, यानी कि उनकी मुलाकात हो जाती है अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय भगवान से हो जाती है, जो अनुसुया के पुत्र कहे गए। स्वयं 3 देव ही उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। तो प्रहलाद जी ने सभी के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है कि संसार में तो सभी लोग उद्योग करते हैं धन के लिए, और धन से अपना शरीर पुष्ट कर देते हैं, हृष्ट पुष्ट कर देते हैं, तो आप तो किसी भी प्रकार का इस प्रकार से ये नहीं करते, अवधूत है ना, तो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, ना आपके पास कोई धन है, लेकिन फिर भी आप इतने आनंदी है, स्वच्छंदी है, आपका शरीर भी पुष्ट है, हृदय हृष्ट पुष्ट है। तो अगर इसका कोई ये हो, मतलब आपका रहस्य कुछ हो, तो आप अवश्य हमको बतला दीजिएगा। इस संसार के कर्म करते हुए समभाव से कैसे आप पड़े हुए हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए। तो दत्तात्रेय जी का ये संवाद है इसके साथ में, प्रहलाद जी के साथ में। तो उसमें वो पहले तो अनंत इसकी जो भक्ति है, प्रहलाद जी के भक्ति की वो प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तृष्णा के बारे में कहते हैं कि तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, तृष्णया भववाहिन्या योग्यै कामैर पूरया कर्माणि कार्यमाणो हम नाना योनिषु योजितः। कि तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोग प्राप्त होने पर और उसका भोग करने पर भी कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसी चीज़ है, आप कितना भी उसका भोग करो, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती, और इसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर काटने पड़ते हैं। तृष्णा से कितने जन्म हुए और कितनी बार मुझे मरना पड़ा और कितने योनियों में मुझे भटकना पड़ा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसलिए जो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए जो संसार लोक में लोग काम करते हैं, लेकिन उसका फल उल्टा होता है कि दुख ही दुख उसको मिलता है, और इसीलिए मैं कर्मों से विराम हो गया हूँ। योगारूढ़ जब आदमी हो जाता है तब उसके लिए तो कर्मों का कोई उपशम हो जाता है, सब कुछ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है उसके लिए कर्मों का प्रयोजन वहाँ पर किया गया था। तो ये इसमें मैं कर्मों से उपरत हो गया, क्योंकि अवधूत अवस्था है उनकी। और कहते हैं सुख ही आत्मा का स्वरूप है, सुख अनंत सुख, जैसे सुख राशि है, जीव है जो सुख राशि है, और इस सुख राशि में हम लोगों को वास्तविक सुख जो आत्मा का है उसके ऊपर केंद्र रख करके हम लोगों को ये करना। शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन उसके द्वारा केवल सुख पाना, दुख पाना या इस प्रकार से कार्य करना, यही केवल उसके लिए नहीं। यानी कि मनुष्य जन्म की जो दुर्लभता है जो बताई गई है, तो इसलिए बताई गई है कि केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए मनुष्य नहीं है। हम लोगों के पास में एक तरह का ये बन जाता है, एक्सक्यूज़ बन जाती है, क्या करूं, लिखा हुआ था ऐसे ही संस्कार है, क्या वो प्रारब्ध है, ऐसा ही है, ऐसा हो गया। अगर ऐसा ही है तो फिर पशु पक्षी और देव योनि में के लोग और आप में क्या फ़र्क हो गया। पशु पक्षी में भी तो उसी जीवन में योनि में भी तो केवल भोग ही और भोग होता है, प्रारब्ध का ही तो भोग होता है, और तो किसी का भोग नहीं होता। तो रही मनुष्य जन्म की दुर्लभता कहाँ रही फिर वहाँ पर? दुर्लभता यहाँ पर है कि उसको विवेक बुद्धि भी दी है, तो उस विवेक की बुद्धि के द्वारा ही वो उसको अपना कर्म करके, यानी कि साधन करके वो सिद्ध हो सकता है। वो बुद्धि उसको दी है, वो विवेक उसके पास है, तो विवेक का बल अगर उसके पास है तो जरूरी वो आगे बढ़ सकता है।
तो ये मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। नहीं तो केवल आप कहेंगे कि हमारे पास ऐसा ही, हाँ होगा, हुआ ऐसे ही हो गया, क्या करूं, प्रारब्ध था ऐसे ही हो गया। तो उसमें हाँ हुताश करने की क्या ज़रूरत है, उसमें होने की ज़रूरत क्या है। नए उद्यम से हम लोग उसको ये कर सकते हैं, ये तो सोचना चाहिए। कर्म का खंडन कर्म से ही होता है, माँ ने ही तो कहा है। जहाँ पैर कट जाने की बात थी वहाँ केवल कांटा चुभ करके भोग हो गया उसका। तो अगर ये सच है तो यही तो दुर्लभता है मनुष्य जन्म की। साधन भजन कर सकता है। हाथी इतना बड़ा प्राणी है लेकिन साधन भजन नहीं कर सकता, उसमें वो विवेक नहीं है, लेकिन मनुष्य में है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो है प्रारब्ध अपना प्रारब्ध शरीर का है, सुख दुख शरीर के हैं, लेकिन भजन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन अविनाशी है, भजन अपने आप चलना चाहिए, शरीर अपना भोगते रहे लेकिन भजन अपना चलता रहे, ये यहाँ पर उन्होंने कहा है। और फिर कहते हैं कि इसमें जो तुमने प्रश्न पूछा था कि मुझे इसलिए मैंने धन और जीवन की स्पृहा का भी त्याग कर दिया, तो इसमें एक मेरे गुरु कौन है, दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, कौन कि अजगर और मधुमक्खी, ये दोनों मेरे गुरु हैं। अजगर वृत्ति कहते हैं। अजगर वृत्ति इसलिए कहते हैं कि जैसे कोई मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। अजगर कभी अपनी शिकार मैंने ऐसे खोजता नहीं है, जो उसके पास आते हैं उसको वो आकर्षण कर लेता है, अपने मुंह में खा लेता है उसको, बस उसको अजगर वृत्ति। अगर कोई शिकार आ जाए तो उसको ये कर लेता है, खा लेता है और अपना निर्वाह कर लेता है। और दूसरा है मधुमक्खी। मधुमक्खी देखा है कि मधुमक्खी जैसे संचय करती है, मधु का संचय कर देती है, छत्ता बनाता है, हमने देखा है। तो छत्ते में मधुमक्खी का जो सब मधु शहद जो है वो जमा हो जाता है, और फिर जा कर के क्या होता है, कोई तीसरा ही आदमी आकर के उसको तोड़ करके लेकर के चला जाता है। तो इतना परिश्रम कर लिया मधुमक्खी ने, और फल किसको मिला, किसी तीसरे को मिल गया। क्या हमारी अवस्था यही नहीं है? जीवन भर परिश्रम कर लिया, जीवन भर पैसा कमाया, जीवन भर बैंक बैलेंस बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट कर ली, किस लिए? और बंदा जाकर के मर गया, और फिर उस जो बैंक बैलेंस जो पड़ा है उसका भोग करने वाला आदमी नहीं है, उसका कोई योग नहीं है। तो क्या हो गया कि ये परिश्रम करने के बावजूद, सब कुछ ये करने के बावजूद भी क्या हो गया, हमारी जो ये थी, मतलब जो कुछ कमाया हुआ था, जो कुछ हमने इतना परिश्रम करके कमाया, वो दूसरा ही कोई भोग कर रहा है, ऐसी हो गई। तो जितना प्रयोजन है उतना ही करे और जितने उसी से संतुष्ट रहे, है ना। इसलिए उन्होंने ये मधुमक्खी का उदाहरण दिया है कि करती है तो बड़ी परिश्रम करते हैं, शहद इकट्ठा होता है, लेकिन तीसरा ही आदमी उसको भोग कर देता है। वास्तविक सभी ऐसे ही है। हम लोग इतना कमाते हैं, ये रखते हैं कि चलो इमरजेंसी में काम आ जाएगा। अब अपना जो है ना, इमरजेंसी में काम आ जाएगा, वास्तविक देखा जाए तो कुछ काम नहीं आता। ये भाई सच्चाई है। अगर आप अगर विकल हो करके बिछाने पर पड़े हो और एक गिलास पानी देने के लिए भी कोई नहीं है, तो बैंक बैलेंस कहाँ से आपके पास चला आएगा और कौन आपको देखेगा? चेक पर साइन करने के लिए भी आपके पास अगर वो सामर्थ्य नहीं है, ना बैंक जाने का सामर्थ्य है, तो धन किस काम का? परहस्तगतम धनम है, जाने वाला है, वो दूसरे की किसी के गले में जाने वाला है, चाहे सरकार ले ले या चाहे कोई और उसका भोग करे। लेकिन आपने किया, वो आपके प्रयोजन में आया तो ठीक है, चलो कम से कम आपके प्रयोजन में जो ज़रूरत था कि कर लिया। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने पूरे एकदम ऐसे आलीशान सब कुछ खड़े कर लिए हैं, सोच करके कि कुछ हो जाएगा, और फिर उनका भोग और कोई तीसरा ही कर लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण आप देखते हैं। आप हमसे ज़्यादा आप संसार में रहते जानते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े ये हैं, और केवल अपने वो बूढ़े बुज़ुर्ग पति पत्नी रहते हैं। कहाँ बेटा कहीं और पढ़ने गया है, कहीं और ये कर रहा है, उनके पास तो कोई है नहीं। इतने बड़े बड़े कमरे हैं, इतने बड़े बड़े ये है, मेंटेन करने वाला कोई है नहीं, झाड़ू लगाने वाला कोई है, ऐसी अवस्था है। तो प्रयोजन तो है नहीं इतना, लेकिन फिर भी है। तो इसलिए ये कहा है कि ये दूसरा ही कोई तो भोग करने वाला है। इसलिए कहा है कि मधुमक्खी से उसमें क्या किया है,
वैराग्य और संतोष की प्राप्ति उसमें उन्हें, यानी कि वो उससे शिक्षा उसको प्राप्त कर ली है। इन्होंने वैसे कहा तो हम लोग इसका विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे एकादश स्कंद में, क्योंकि ये जो 24 गुरु अवधूत के माने गए हैं उसके बारे में इन्होंने केवल यहाँ पर 2 सबसे बड़े गुरु के बारे में अजगर और मधुमक्खी इन दोनों का ही उल्लेख यहाँ पर किया है। बाकी वैसे 24 गुरु उन्होंने कहे हैं, तो वो 24 गुरुओं का बाद में हम लोग जब एकादश स्कंद हम लोग चर्चा करेंगे तब उस समय देखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सत्य का अनुसंधान करने वाले को चाहिए कि इस प्रकार के सभी प्रकार के जो विकल्प, संकल्प, विकल्प, भेद जो भी कुछ है वो सभी अपने इसमें तत्व में समर्पण करे, यानी कि हमारे प्रभु में ही समर्पण उसको करे, और जितने भी अहंकार हो, साथ गुण हो, ये सभी को भी उसको स्वाहा कर दे, उसमें प्रभु में स्वाहा कर दे। ये मेरी आत्मकथा है और तुम पर भगवान के अत्यंत प्रेमी भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पास इसका वर्णन किया। दत्तात्रेय ने इसके बारे में कहा है। तो ये परमहंसों के, क्योंकि ये तो परमहंसों के भी गुरु हैं दत्तात्रेय मुनि जी, तो इसके पास से उन्होंने वो ये शिक्षा ग्रहण कर ली थी। अब इसके बाद में यहाँ पर मोक्ष धर्म का भी वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है 7वें स्कंद के इसमें, और फिर ये 7वां स्कंद यहाँ पर समाप्त होकर के 8वां स्कंद शुरू होता है, उसकी चर्चा हम लोग अगले बार करेंगे। यहाँ ये का संवाद अभी भी इनका चल रहा है, युधिष्ठिर और नारद जी का ये चल रहा है इसमें, तो उसको हम लोग अगले रविवार को देखेंगे। बंद करने के पहले 1-2 बात करूं कि इसमें 15 तारीख को गुरुवार है और उस दिन अपनी श्री श्री माँ की जन्मतिथि है। आप सभी लोग आमंत्रित है उस दिन में, सवेरे विशेष पूजा, और ये मैंने इसमें भी डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और दूसरा है कि उस दोपहर में प्रसाद के लिए आप जरूर आइएगा, और आप जैसे आते हैं वैसे हाँ सवेरे उसमें तो ये करेंगे। तो 15 तारीख की ये गुरुवार को अपना माँ का, श्री श्री माँ का जन्मदिन है, आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। और अगला रविवार क्या है, 18 तारीख है, तो हो सकता है कि थोड़ा कल कुछ बोल रहे थे कि थोड़ा ये अभी क्या है, शाम जल्दी हो जाती है और ठंड भी अभी बढ़ेगी, आते आते बढ़ेगी, तो इसलिए हम लोग उसको संध्या आरती जो है 5:45 को कर देंगे। तो हमारा क्लास फिर 4:45 से 5:45 कर देंगे उसको, अगर होता है मैं करूँगा। 15 तारीख तक तो 6 ही रहेगा, क्योंकि माँ की पूजा है, उस दिन अनाउंस कर देंगे, फिर उसके बाद में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा उसमें, तो 5:45 से 5:45 बजे तक। फिर वो क्या है, संध्या भी जल्दी हो जाती है और ठंड बढ़ जाती है, ठंड, और अभी तो क्रमवर्धमान जब बढ़ती रहेगी वो ठंड, इसीलिए। तो ठीक, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।